राष्ट्रपति भवन के बाद टारगेट पर है अब पीएम निवास। श्रीलंका में प्रधानमंत्री के निजी आवास को फूंक डाला गया। कोलंबो में रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी गई। पहले राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे प्रदर्शनकारी। वो भीड़ जो कि हिंसक हो गई थी, राष्ट्रपति आवास को कब्जे में ले लिया था। राष्ट्रपति आवास के कोने कोने में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और वहां से विरोध के वो नारे लग रहे थे सरकार के खिलाफ। मजबूरन राष्ट्रपति को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है। और सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ नहीं भागे हैं, बल्कि जो उस दौरान के प्रधानमंत्री थे विक्रमसिंघे से पहले, वो भी महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ श्रीलंका छोड़ करके भाग गए। हमारे साथ पैनलिस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित, सवाल वही है कि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्रमसिंघे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति से लेकर के महिंदा राजपक्षे अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन श्रीलंका में इस वक्त जो अराजकता है, इसे कौन समेटेगा, इसे कौन दूर करेगा? सिचुएशन कैसे कंट्रोल में होगी? डिफॉल्टर घोषित हो चुका है ये मुल्क। जी, ये बड़ी विकट समस्या है। सबसे बड़ी बात तो एक आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। दूसरी बात ये, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक अगर राजनीतिक स्थिरता रहती तो शायद ये परिस्थिति देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब ये परिस्थिति जब राजनीतिक अस्थिरता है, जब यही पता नहीं कि सरकार का मुखिया कौन है और जो मुखिया था वो देश छोड़ के भाग गया है। अब जैसे कि खबर आ रही है कि वहाँ के जो स्पीकर होंगे निचले सदन के, वो वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे। अब इस परिस्थिति में ये जो ट्रांजिशनल फेज है वो बहुत ही समस्या से भरा हुआ ट्रांजिशनल फेज है। अब देखना ये होगा कि अब वहाँ का जो सिविल सोसाइटी है या बाकी जो राजनीतिक संगठन के जो दूसरे दल हैं, जो नेता हैं, अब उनका इंटरवेंशन इसमें क्या है, किस तरीके से वो शांति व्यवस्था बहाल रखने की प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आर्थिक स्थिति तब तक वहाँ पर सुधार की तरफ नहीं जा सकता है जब तक कि राजनीतिक स्थिरता को बहाल न किया जाए। अब ये देखना दिलचस्प है कि कितने जल्दी और किस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक स्थिरता बहाल करने की प्रयास किया जा रहा है। नहीं, लेकिन इसमें डॉक्टर झा ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या वहाँ की सरकार ये भाप नहीं पाई या वहाँ की सरकार इस पूरे मैटर पर सरेंडर करती रही। जिस तरीके से घुसता रहा कर्ज के दलदल में श्रीलंका, और उसके बाद की ये तस्वीरें, क्या अनदेखी भी की गई है? किस तरह से गुस्सा इस वक्त, यानी कि कुल मिला के जो श्रीलंका है वो आम लोगों के क्रोध की आग में जलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री का ये निजी आवास जिनको फूंक दिया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, हालांकि उनको रोकने की लगातार कोशिश की जा रही है, फायरिंग उन पर की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तितर बितर करने की कोशिश। लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो इस वक्त श्रीलंका की हालत को बयां कर रही हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक कि कैसे श्रीलंका जैसा देश इस वक्त इस स्थिति में आके पहुंचा है जहां पर सरकार भी सरेंडर कर चुकी है। बड़े बड़े ऐलान ऐसे में हो रहे हैं और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के निजी आवास को फूंक दिया है और राष्ट्रपति आवास पर विवेक कब्जा कर लिया गया है।